डॉक्टर सिन्हा है और आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स ने मुझे दे दिया है। आपका पहला सवाल था कि आप अपने बच्चे को कहाँ भेजें, उनके लिए सबसे बेहतरीन प्लेस क्या होगा। तो आपका ऑप्शन था कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड ग्रीस। तो इन तीनों में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो निकल कर आया है कनाडा का। कनाडा में आपका बच्चा बहुत ही तरक्की करेगा, सक्सेसफुल होगा और सुकून में भी रहेगा। और बाकी दो ऑप्शंस जो है उसमें अप्स डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं। कनाडा जो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर उसको भरपूर तरक्की है, सक्सेसफुल है, सक्सेस उसके हाथ लगेगा। तो ऑफ कोर्स उसके लिए कनाडा जो है सबसे अच्छा चॉइस होगा, वहाँ भेजने की कोशिश करें उसे। और दूसरा सवाल था आपका, क्या आपके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर है, जो आपके डाउट्स है वो सही है कि नहीं। तो हाँ, बिल्कुल आपके हस्बैंड का के प्रति जो आपका डाउट्स है वो सही है। वो इस रिश्ते के लिए जो है बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। इस रिश्ते में वो हैंग है। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी यानी तीसरा कोई पर्सन है जिससे वो इन्वॉल्व। इस रिश्ते में वो अपनी उदासी फील करते हैं, यहाँ रहना उन्हें अच्छा नहीं लगता। और कोई कमिटमेंट से रिलेटेड इसमें उनको इस रिश्ते में जो भी एफ़र्ट्स आपने लगाया है उस एफ़र्ट्स का आउटकम नहीं दिखता, वेस्टिंग ऑफ टाइम जैसा लगता है। इस रिश्ते में वायलेंट है, वो स्टक हैं। और अगर ये वापस लौट कर आ भी रहे हैं, फैमिली के पास बैक हो भी रहे हैं, तो भी ये जो है स्थिर नहीं है। और ये आपके कार्मिक हैं, इसीलिए वो अपने एक्शन से जो है आपको अपने कर्म का लेशन दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये अगर आपके पास रहेंगे भी तो ये कमिटमेंट के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये चूँकि ये आपके कार्मिक हैं और कर्म से रिलेटेड जो है आपके कर्मा है उसको रिलीज़ करने आए हैं। तो ऑफ कोर्स ये आपके जो डाउट्स हैं बिल्कुल सही है। सो ये यहाँ पर स्थिर नहीं है, बहुत चाह कर के भी वो यहाँ पर खुश नहीं रह पाते। तो इस रिश्ते के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं। अगर साथ में रहेंगे भी तो कोई भी कमिटमेंट ये नहीं देंगे। मतलब इस रिश्ते में वो खुद भी बहुत ही परेशान है। अब मैंने इन सब परिस्थितियों को देखकर मैंने आपके लिए कि आप क्या करें, आपके लिए मैंने पूछा कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, है ना। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, जिसके कारण तो होंगे ही, तो उसके कारण निकल के आए कि आपने क्या करना, आपको क्या करने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है। सबसे पहले तो बोल रहा है वो कि आप सीधे के सीधे पहले अपने काम पर, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दें। आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह खड़े होना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना है, आपका जो स्किल है उसको डेवलप करना है। मतलब अपने गुण को, अपनी क्वालिटी को, अपनी कैपेसिटी को पहचानिए। और आपको कहा जा रहा है गो फॉर अर्न, मतलब जॉब की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है, आपको अर्न करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब मनी इंडिपेंडेंट होने के लिए कहा जा रहा है। नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। कह रहा है डिपेंडेंटशिप छोड़ो, डिपेंडेंटशिप आपको देखिए छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और डेथ का कार्ड निकल के आया, मतलब कि डेथ का मतलब, कार्ड का मतलब क्या हुआ, इस सिचुएशन को छोड़ो और रीबर्थ यानी नए रीबर्थ की तरफ जाओ। और इससे क्या होगा, आप स्टार की तरह चमकेंगे। अर्थात कि आपको पिछला जो भी है उसको छोड़कर अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद को स्टेबल करो और स्टार बन जाओ। क्योंकि आप साधारण सोल नहीं है। स्टार का मतलब आपको बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। पहले तो आपका इंडिपेंडेंटशिप होगा, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लाइमलाइट में आएंगी। और आपका जो स्पिरिचुअल जो सिचुएशन है, वो स्पिरिचुअल है, वो भी ग्रोथ होगा। और यहाँ पे ये कार्ड बोलता है कि विपरीत परिस्थिति में खड़े उतरना, यानी बंजर भूमि में भी आपको फसल उगा देता है ये एनर्जी। तो आप में वो कैपेसिटी है, वो
कृपा जो है ऊपर से बरस रही है, आपको कहा जा रहा है उसको ले लो। और इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये कर्मा है, कर्मा की साइकिल ख़त्म होती है। तो आपको अब इस साइकिल को ख़त्म करके जो है, जितना आपको इससे रिलेटेड जो लेसन मिलना था आपका क्लियर हो गया। तो अपने बच्चे को सेट कीजिए, खुद को सेट कीजिए। और अगेन एक एंजल गाइडलाइन आपके लिए है, पीसफुल रिसोल्यूशन, यानी इस रिश्ते में क्रोध, ईर्ष्या या उसमें एफर्ट नहीं लगाना है। आपको मन से वहाँ से हट जाना है और आपको ये ध्यान करना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपका बच्चा जो है उसको दोनों मिल करके, यानी अभी जो आपके पति हैं और आप दोनों मिलकर उनके बारे में सोचें, उसको सेट करें। अपने बारे में सोचना छोड़ दो, इस रिश्ते में आप अपने बारे में सोचना छोड़ दो। और रिकवरी, यहाँ से रिकवरी होने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आप रिकवर होंगी, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ अटकी रहेंगी। ऑब्वियस है, एक साइकिल जब ख़त्म होता है तो नई साइकिल स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर आप रिकवर करेंगी। और अगेन आपके लिए मैसेज आया है कि अगर आपने कुछ सवाल पूछना है तो आंसर आपको मेडिटेशन में ही मिलेगा। आपका आंसर मेडिटेशन जो है आपका आंसर लेके आएगा, यानी कि जो भी घटना घट रही है वो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है और वो जो है आपके कर्मा से रिलेटेड है। तो आई होप कि मैंने आपके सारे सवाल का जवाब दिया और आपको ये इस समय में सारी बात की जानकारी भी आपको इसलिए हो रही है ताकि आपकी जो है नई शुरुआत हो सके, नई बिगनिंग स्टार्ट हो सके। आपको नई बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये था आपकी रीडिंग और मेरे ख्याल से ये जो है आपकी सबसे बेहतरीन जानकारी थी आपकी लाइफ में परिवर्तन होने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक एंड ईश्वर पर विश्वास रखो, ध्यान करो, ध्यान में आपको सारे सवाल का जवाब मिलेगा। जो भी घट रहा है वो आपके कर्मों के कारण ही है। गॉड ब्लेस यू।